सपा नेता रविदास मल्होत्रा ने बयान दिया है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्यों का अपमान किया गया और योगी मोदी को ध्वजा फहराने का हक नहीं है, शंकराचार्य को फहराना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़बोले नेता उनके बयानों पे प्रतिक्रिया देना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं। और समाजवादी पार्टी तो रामद्रोही पार्टी है और श्री रामलला के जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बना है, जहां धर्म ध्वजा फहराने का कार्यक्रम कल संपन्न होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और 500 साल पहले एक विदेशी आक्रमणकारी ने रामलला के मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया था और उस ढांचे को 6 दिसंबर 92 को राम भक्त कारसेवकों ने धराशायी किया। और धराशायी करने के बाद जो संकल्प, जो सौगंध राम भक्तों ने, कारसेवकों ने ली थी कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और वहां पर बना करके तैयार कर दिया है। अब इस प्रकार के बयान देने वाले केवल मीडिया में स्पेस पाना चाहते हैं। आप सब मित्र भी उनके बयान को कोट करके सवाल भी पूछते हैं, लेकिन आज पूरा देश गौरवान्वित है क्योंकि श्री राम मंदिर केवल श्री राम मंदिर नहीं, वो राष्ट्र मंदिर भी है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। विदेशी आक्रांता ने ऐसे हमारे जो बहुत सारे मंदिर हैं जिनको तोड़ करके ढांचे खड़े किए थे। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, लेकिन सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती है, उनको नमन करते हुए मैं कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद अगर सरदार पटेल जी देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जैसे भगवान सोमनाथ का मंदिर बन गया था, वैसे अयोध्या, मथुरा, काशी की भी समस्या समाप्त हो गई होती। पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का एक हिस्सा नहीं होता, 370 नहीं लगती, भ्रष्टाचार यहाँ अवतरित नहीं होता, तुष्टीकरण की राजनीति शुरू नहीं होती, परिवारवाद और भ्रष्टाचार जन्म नहीं लेने पाता। तो यह सब जो बोलते हैं उनको जवाब जनता देती रहती है। और अभी बिहार में जवाब इनको मिल गया है, पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, दिल्ली प्रदेश में जवाब मिला, अभी बिहार में मिला है, आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में मिलेगा, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर 2027 में 2017 दोहराएंगे। बिहार सीएम मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जरूर पहुंचती हैं और जरूर पहुंचेंगी। घुसपैठिया सेंटर भेजा जाएगा, डिटेंशन सेंटर बनाएगा हर किसी में। देखिए, घुसपैठियों का कोई भी भारतवासी स्वागत नहीं करेगा। जो उन देशों में हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई भी हैं, इसके लिए भारत सरकार ने कानून बना दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि अगर वो आएंगे तो उनका स्वागत भी होगा, उनको नागरिकता भी मिलेगी, वो मतदाता सूची का हिस्सा भी होगा। लेकिन कोई मुस्लिम घुसपैठिया आया है और भारत के गरीबों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसको कोई घुसपैठिया प्राप्त कर रहा है, खा रहा है, और सपा, बसपा, कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों को वोटर बन करके उनको सत्ता में बैठा रहा है। तो चुनाव आयोग तो एक तरह से SIR के माध्यम से पवित्र महायज्ञ कर रहा है और उस महायज्ञ के आधार पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी और बूथ को लूट करके फर्जी वोटों के आधार पर चुनाव जीत करके कोई सत्ता नहीं कब्जाने पाएगा। ये संदेश है। बॉर्डर बदलने की बात कही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने बताया कि सिंध की संस्कृति और भारत के अंदर रहने वाले सिंधियों की संस्कृति एक जैसी, सांस्कृतिक रूप से हम जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं। और जब भविष्य में कभी ऐसा दिन आएगा तो माननीय रक्षा मंत्री जी ने कुछ कहा है तो गंभीरता से लेना चाहिए। धन्यवाद।